इस वीडियो में हम IGCSE 0620 केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कोर वर्सेस एक्सटेंडेड असेसमेंट को डिस्कस करेंगे, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेटेज उसे देखेंगे और ग्रेड कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेशहोल्ड को हम डिस्कस करेंगे। IGCSE 0620 केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मोर या लेस जो है ओ लेवल 5070 केमिस्ट्री के जैसा ही है। बात करें इसके सिलेबस की IGCSE 0620 केमिस्ट्री के, तो इसके 12 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके फर्दर 2 सब टॉपिक्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड गैसेस को, और सेकंड टॉपिक जो है डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है एटम्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इसके 7 सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट जो है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सेकंड सब टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। थर्ड सब टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप। फोर्थ सब टॉपिक है हमारे पास आयंस एंड आयनिक बॉन्ड। फिफ्थ सब टॉपिक है सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। सिक्स्थ सब टॉपिक है जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग्स को। फिर थर्ड टॉपिक जो है हमारे पास वो है स्टाइशियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्री। इसके 3 सब टॉपिक हैं। पहले में हम डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह को डिस्कस करेंगे। सेकंड सब टॉपिक में हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट थर्ड सब टॉपिक में हम मोल्स और एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो जो नंबर हैं उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके 2 मेन सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करेंगे एंड देन हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ टॉपिक हमारे पास आ जाता है केमिकल एनर्जेटिक्स। इसमें हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। सिक्स्थ हमारे पास टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस। इसके 4 सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस को डिस्कस करेंगे, फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे, थर्ड पर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे एंड लास्टली वी विल फोकस ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस। सेवंथ टॉपिक हमारे पास आता है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। इसके 3 सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। सेकंड जो है हमारे पास ऑक्साइड्स आ जाता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। 8th टॉपिक की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल है। इसके 5 सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पर ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थर्ड हम ग्रुप 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फोर्थ हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखेंगे एंड लास्टली वी विल फोकस ऑन नोबल गैसेस। 9th टॉपिक हमारे पास है मेटल्स। इसके 6 सब टॉपिक्स हैं। पहला जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, दूसरा जो है यूजेस ऑफ मेटल्स, तीसरा अलॉयज एंड देयर प्रॉपर्टीज़, फोर्थ रिएक्टिविटी सीरीज, फिफ्थ कोरोजन्स ऑफ मेटल्स एंड सिक्स्थ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। 10th जो हमारे पास टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। इसके 3 सब टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वाटर्स को देखेंगे, देन वी विल फोकस ऑन फर्टिलाइज़र एंड लास्टली वी विल डिस्कस एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट। 11th टॉपिक की बात करें जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके 8 सब टॉपिक हैं। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी को, फंक्शनल ग्रुप को एंड डिफरेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सेकंड हम नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड फ्यूल पर फोकस करेंगे। फोर्थ हम अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ पर हम अल्कोहल्स को देखेंगे। सेवन्थ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देखेंगे। 8th पर हम पॉलीमर्स को देखेंगे। फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है जो हमारे पास 12th टॉपिक है। इसमें हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और केमिकल एनालिसिस को देखेंगे। इसके 5 सब टॉपिक्स हैं। पहला हमारे पास आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ जाएगा,
फिर सेकंड हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन आ जाएगा। थर्ड हमारे पास क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा। फोर्थ जो है हमारे पास सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आ जाएगा। फिफ्थ हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड गैसेस, और ये मोस्टली जो है प्रैक्टिकल पेपर्स में आते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कोर एंड एक्सटेंडेड असेसमेंट की, कि कोर कौन से स्टूडेंट देंगे और एक्सटेंडेड कौन से स्टूडेंट देंगे। तो मेन डिफरेंट जो है कोर और एक्सटेंडेड में वो प्रीटी ओबियस है। कोर असेसमेंट की बात करें तो इसमें आप मैक्सिमम जो है सी ग्रेड अचीव कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इसके सिलेबस में जो है मेन टॉपिक को हम कवर करते हैं, उसको इन डेप्थ डिटेल हम स्टडी नहीं करते, सिर्फ फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होते हैं हमारे। आल्सो जो कोर वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ कोर के जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के वो पढ़ेंगे, और दूसरा इसका पेपर भी जो है वो भी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंडेड वन। अच्छा, जबकि एक्सटेंडेड की बात करें तो उसमें हम मैक्सिमम ए ग्रेड ले सकते हैं, उसको हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। एक्सटेंडेड वाले हैं वो कोर प्लस सप्लीमेंट्स वाले जितने टॉपिक्स हैं इन सबको क्लियर करेंगे। एंड उसके बाद जो है उसमें जो पेपर है वो भी क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। दोनों की सिमिलैरिटी में बात करें तो दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि इनकी पेपर टाइमिंग, मार्क्स और वेटेज जो है दोनों में कोर एक्सटेंडेड में सेम ही रहते हैं। जैसे एमसीक्यूज़ पेपर है 40 मार्क्स होंगे, 45 मिनट्स का होगा, और इसकी वेटेज जो है वो 1.5 है। थ्योरी के पेपर की बात करें तो 80 मार्क्स का है, टाइम जो है वो 1 आवर 15 मिनट्स है, वेटेज जो है 1.25 है। प्रैक्टिकल पेपर्स में 40 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल पेपर, टाइमिंग जो इसकी है 1 आवर 15 मिनट्स है, वेटेज जो है इसकी 1 है। अब जो कोर स्टूडेंट्स हैं वो P1 और P3 एज़ वेल एज़ वो प्रैक्टिकल पेपर देते हैं, जबकि जो एक्सटेंडेड स्टूडेंट हैं वो P2 एंड P4 एंड एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकल पेपर देते हैं। अच्छा, जब बात करें ना हम प्रैक्टिकल पेपर्स की तो इसमें P5 या P6 हैं, तो बोथ जो कोर हैं या एक्सटेंडेड स्टूडेंट है दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, या तो P5 दे दें या P6 दे दें। ये डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड करता है कि हम किसे प्रेफर कर रहे हैं, या फिर स्कूल पर डिपेंड करेगा कि वो P5 को प्रेफर कर रहे हैं या P6 को प्रेफर कर रहे हैं। P5 जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट है, जबकि P6 अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है, यानी होगा थ्योरी का ही पेपर लेकिन सारा जो है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको ज़हन में रख के होल सिलेबस की हमने तैयारी करनी है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाता है नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग। इनमें हमने फैक्ट्स, लॉज, डेफिनेशंस, कंसेप्ट, थ्योरीज इनको हमने मेमोराइज करना होता है, सिंबल etc। जबकि दूसरा जो है वो है हैंडलिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हमने अपनी ये स्किल डेवलप करनी होती है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई हो उसको हमने क्या करना है, हम यूज़ कर सकें और उसको वहाँ से उठा के हम न्यूमेरिकल्स के अंदर या डिफरेंट उसने अगर क्वेश्चन पूछें कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसके अंदर हम उसे यूज़ कर सकें। आल्सो हम डिफरेंट कंसेप्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप्स, पैटर्न वगैरह को क्या कर सकें एंड डिटरमिन कर सकें, उनके ज़रिए हम आंसर दे सकें। लास्ट जो है हमारे पास है वो है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। इसमें हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी टेक्निक, कौन सा अपरेटस या कौन सा मटेरियल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं या उसकी क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह है। हमें एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना आना चाहिए, हमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए, मेजरमेंट लेनी आनी चाहिए, एवरेज निकालनी आनी चाहिए हमें। उसके बाद हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को देखकर उसके अंदर जो पॉसिबल इम्प्रूवमेंट वगैरह है उसको भी हम क्या कर सकें, डिटरमिन कर सकें। डाटा हमें गिवन है या ऑब्जर्वेशन हमें दी गई है तो उसको हम इंटरप्रेट कर सकें। तो ये हमारे पास असेसमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब भी हमने तैयारी करनी है तो इनको अपने माइंड में रख कर तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है जितने क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं से रिलेटेड पूछेगा। नेक्स्ट, जहाँ तक अब वेटेज की बात आती है, वेटेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है
वो हम कैसे अप्लाई होती है, तो हर पेपर की वेटेज अलग है। जैसे एमसीक्यूज़ की वेटेज है 1.5, थ्योरी पेपर की 1.25 और प्रैक्टिकल की 1 है। तो इन वेटेज को हम ऑब्टेन मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनली रिज़ल्ट्स को हम ऐड करते हैं और जो टोटल आता है हमारे पास वो आउट ऑफ 200 होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एमसीक्यूज़ में 35 मार्क्स हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस अगर आपके थ्योरी में 75 आए हैं तो हम प्लस करके 75 मल्टीप्लाई बाय 1.25 करते हैं। और प्रैक्टिकल के अगर नंबर लेट से 36 हैं तो हम प्लस करके 36 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे, तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 182 मार्क्स और ये आएंगे आउट ऑफ 200 बन जाएंगे, 182 मार्क्स आउट ऑफ 200। लास्ट पर बात करते हैं ग्रेड्स की। तो ग्रेड्स की जो बात है, ग्रेड जो है वो थ्रेश होल्ड पर डिपेंड करता है। ये पेपर डिफ़िकल्टी पर डिपेंड होता है कि कितना पेपर डिफ़िकल्ट है तो उतना ज़्यादा थ्रेशोल्ड जो है नीचे गिर जाएगा, जितना कम डिफ़िकल्ट है उतना थ्रेशोल्ड ऊपर चला जाएगा। अगर केमिस्ट्री के पेपर 2 के लिए ए ग्रेड का जो थ्रेशोल्ड है आउट ऑफ 40 25 है, तो स्टूडेंट को मस्ट कम से कम 25 मार्क्स लेने होंगे ताकि वो ए ग्रेड को अचीव कर सके। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो थ्रेशोल्ड से रिलेटेड हैं। थ्रेशोल्ड हर साल जो पेपर की डिफ़िकल्टी है उसके मुताबिक चेंज होती रहती है। कैम्ब्रिज किसी भी ग्रेड ए स्टार्स के लिए कोई फ़िक्स परसेंटेज पब्लिश नहीं करता। हर एग्ज़ाम के बाद ऑफिशियल थ्रेशोल्ड जो है वो कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात है सिलेबस की, तो सिलेबस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिमिलरली अगर आपने थ्रेशोल्ड चेक करना है तो उसका भी लिंक जो है प्रीवियस चेक करना है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। Like, share and subscribe our channel SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.